ये कहानी है सन 2005 में बिहार के एक छोटे से शहर कटिहार की है। वैसे तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते थे, पर उन लोगों के बीच एक ऐसा परिवार था जो काफ़ी परेशान था। बंटी और उसकी बीवी रिया पिछले कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे। रिया इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी और इसीलिए वो लोग बार बार अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाने लगे और इसी तरह से काफ़ी दिन बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया के मन में बच्चे की चाहत बढ़ने लगी। वो रात रात भर सिर्फ बच्चे के बारे में सोचने लगी और इसी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। बंटी से रिया का दुख देखा नहीं गया। उस दिन रात के करीब 2 बज रहे थे। अपने घर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर बंटी एक अघोरी बाबा से मिलने श्मशान जाता है। बंटी की हालत देखकर उसके दोस्त रवि ने उसे इस श्मशान और अघोरी बाबा के बारे में बताया था। बंटी की बातें सुनकर अघोरी बाबा पहले तो उसे मना कर देते हैं, पर उसके बार बार विनती करने पर अघोरी बाबा बंटी की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पर वो साथ में ये भी कहते हैं जो रास्ता बंटी ने चुना है वो सही नहीं है। वो कहते हैं यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर मनिहारी नदी के पास एक श्मशान है। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले अमावस की रात को जब चांद पूरी तरीके से ढक जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब वहाँ एक डायन तंत्र साधना करने के लिए आती है। वो मरे हुए बच्चों के कब्र से उनके कंकाल को निकालती है और अपने तंत्र शक्ति के प्रयोग से उनमें प्राण भर देती है। अघोरी बाबा बंटी से कहते हैं कि तुम्हें वहां जाना है और उस डायन से विनती करनी है। अगर डायन ने चाहा तो बंटी को संतान अवश्य प्राप्त होगा। बाबा का उपाय सुनकर बंटी खुश हो जाता है और अपने घर लौट जाता है। घर जाकर बंटी रिया को सारी बातें बताता है। वो जानता था ये इतना आसान नहीं है, पर रिया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बंटी की बातें सुनकर रिया थोड़ी घबराती तो है, पर आखिरकार वो भी मान जाती है और बंटी को हाँ कर देती है। इसी तरह से दिन बीतता है और आखिरकार वो घड़ी आ ही जाता है जब बंटी को उस डायन के पास जाना था। आधी रात को बंटी अपनी कार लेकर उस श्मशान के पास जाता है और वहां पहुंचकर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। बंटी थोड़ा घबराता तो है, पर वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही दूर जाने पर बंटी के सामने वो डायन आ जाती है। डायन को देखकर बंटी बुरे तरीके से घबरा जाता है। बंटी डायन से विनती करने लगता है। डायन भी बंटी की बात सुनकर बंटी को उसके तंत्र साधना के स्थान पर ले जाती है और काफी समय तक तंत्र साधना करने के बाद वो डायन बच्चे के कंकाल से एक नवजात बच्चा बना देती है। बंटी बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और तंत्र क्रिया खत्म होने का इंतजार करता है। क्रिया खत्म होते ही वो डायन बंटी को वो बच्चा दे देती है और बंटी के सामने अपने 2 शर्तें रखती है। बच्चे को पाने की खुशी में बंटी डायन की शर्तें मान लेता है और बच्चे को लेकर घर लौटने लगता है। पर बंटी को ये पता नहीं था कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक